जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। एक प्रॉब्लम जिसके बारे में अमूमन लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को यहाँ पे एफआरवी या फैमिली रीयूनियन वीज़ा पे यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जर्मन कोर्स है आइन्स, वो क्रैक नहीं कर पा रहे। वो क्रैक करेंगे और उसके बाद जो है वो उनका वीज़ा प्रोसेस होगा और वो यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, इसका एक सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी इल्लीगैलिटी में जो है वो ना पड़ें। कोई भी 2 नंबर जो है वो जो सर्टिफ़िकेट है वो बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर इल्लीगल या फेक डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तो आप पे पाबंदी भी लग सकती है और आप पे लीगल एक्शन भी जो है वो हो सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह जो है वो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। चांसेस होते हैं, लेकिन 100% जो है वो कोई भी नहीं कह सकता। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में स्कूल में गए ही नहीं हैं, तो कैसे जो है वो एफआरवी या फैमिली रीयूनियन वीज़ा वो ले सकते हैं विदाउट लैंग्वेज कोर्स। सबसे पहले जो है वो आपने ट्राई करनी है। कम से कम 3 ट्राई जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि आपने कोशिश की एग्ज़ाम देने की, और जो भी एग्ज़ाम की फ़ीस है या आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने संभाल के रखने हैं। अब जो भी रिज़ल्ट आए वो भी आपने संभाल के रखना है। कितने जो हैं वो नंबर लिए आपने, अमूमन 60% जो है वो नंबर आपके पास हैं, तो आप कोर्स जो है वो पास कंसीडर होता है। लेकिन चूंकि आपका हस्बैंड या वाइफ जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो वहाँ पे जो है वो ये कोर्स क्रैक कर सकें, तो जो भी रिज़ल्ट आता है, जो रिज़ल्ट कार्ड है, वो जो है वो संभाल के रखें कि कितने परसेंट जो हैं वो नंबर आए हैं। एक दफ़ा ट्राई करें, दूसरी दफ़ा ट्राई करें, तीसरी दफ़ा जो है वो ट्राई करें। कम से कम 3 ट्राई जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जल्दी जो है वो ट्राई करें। कोशिश करें, ये नज़र आना चाहिए कि जो भी आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं उन्होंने ट्राई की, कोशिश की, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी स्कूल गए नहीं, उनके लिए पढ़ना लिखना या समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ट्राई की कि वो इस कोर्स को जो है वो क्रैक कर सकें। अब होता क्या है कि जब तक कोर्स क्रैक नहीं होगा तब तक जो है वो आपको वीज़ा इशू नहीं होगा या एम्बेसी में जो है वो प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद आप जब भी एफआरवी के लिए ऐसे पार्टनर के लिए अप्लाई करें कि जिनके पास एजुकेशन ऑलरेडी नहीं है, तो आपके पास कम से कम पीआर जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट कार्ड पे जो है वो ऑफन हाल टिटल पे यहाँ पे फैमिली अप्लाई करते हैं, या आपके पास पीआर है, या आपके पास नेशनैलिटी है यहाँ की, तो तीनों सूरतों में जो है वो रूल्स थोड़े से चेंज होते हैं। अगर पीआर है तो आपकी फेवर में केस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपके पास नेशनैलिटी है तो तब और ज़्यादा होते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने एक लॉयर जो है वो हायर करना है यहाँ पे जर्मनी में। आप वहाँ पे जो है वो अपने कंट्री में भी लॉयर हायर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के रूल्स हैं या लॉज हैं उनके बारे में यहाँ पे जो इमिग्रेशन लॉयर है वो ज़्यादा जो है वो बेटर समझ सकता है, जान सकता है, और एम्बेसी के साथ बेटर कम्युनिकेट कर सकता है। वो आपका केस जो है वो यहाँ पे तैयार करेगा, और बाय डाक या ईमेल जो है वो ये सारी कम्युनिकेशन एम्बेसी के साथ हो सकती है। वो आपका केस तैयार करेगा। ये चीज़ें जो हैं वो आप प्लस में जाएंगी कि आपने 3 दफ़ा ट्राई की है और उनका प्रूफ जो है वो आपके पास है। आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं, इसका प्रूफ होना चाहिए कि वो आज तक स्कूल गए ही नहीं है। वहाँ से जो है वो कोर्ट से एफिडेविट जो है वो ले सकते हैं आप, या कोई भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि उन्होंने फॉर एग्जांपल जो है वो 3 जमात तक, 4 तक, 5 तक जो है वो स्कूल गए हैं और उसके बाद जो है वो स्कूल नहीं गए। तो ये वाला सर्टिफिकेट जो है वो काम आ सकता है। ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो आपके
फाइल के साथ जो लॉयर है वो लगाएगा, और ये प्लस पॉइंट है सारे। केस जो है वो लॉयर यहाँ पे रेडी करेगा और उसके बाद जो है वो वहाँ पे फाइल करेगा एम्बेसी में और उसको फॉलो अप करेगा। अगर एम्बेसी ये समझ ले या यकीन कर ले कि जी आपका जो पार्टनर है वो ये कोर्स नहीं कर सकता, तो तब जो है वो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। इसमें 100% श्योरिटी जो है वो नहीं दी जा सकती, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपके पास लॉयर अच्छा है, इमिग्रेशन के रूल्स को समझता है, आप उसको सही तरीके से जो है वो केस एक्सप्लेन कर सकें, तो वो आपके केस को परसू करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी कंसेशंस हैं जो मिल सकती हैं, और आपका पार्टनर या आपकी फैमिली जो है वो यहाँ पे जर्मनी में फैमिली रीयूनियन वीज़ा पर आ सकती है। डेफिनेटली इसमें टाइम भी लगेगा और एक्सपेंस भी होंगे, लेकिन ये बेटर है कि आप एक इलीगल या फेक डॉक्यूमेंट लगाएं और उसके बाद आपको जो है वो पनिशमेंट का जो है वो सामना करना पड़े। उससे बेटर है कि आप एक लीगल वे देखें। इसमें टाइम लगेगा, लॉयर की फीसेस हैं, आपको यहाँ वहाँ पे जो कोर्सेज कर रहे हैं उनकी जो है वो फीसेस होती हैं। कोशिश करें कि जो गोते इंस्टीट्यूट है उससे जो है वो कोर्स करें। अगर फेल भी होंगे, जितने मार्क्स होंगे, ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो वहाँ पे कोर्स में अपीयर हों और ये बताएं कि जी हमने ट्राई की है। एग्ज़ाम देने की कोशिश करें, देखें कितने जो है वो नंबर आते हैं। अगर एग्ज़ाम देंगे और पास हो गया तो ये आपके लिए बेटर है। अगर आप सिर्फ जो है वहाँ पे अपीयर होंगे, ऑलरेडी आप फीस जमा कर चुके होंगे, आप टाइम जो है वो दे चुके होंगे, आप वेट कर चुके होंगे, तो अगर वहाँ पे लिखेंगे नहीं, कुछ भी जो है वो बोलेंगे नहीं, तो डेफिनेटली जो है वो कोई भी नंबर आपको नहीं आएंगे। लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल ईमानदारी से आप वहाँ पे एग्ज़ाम दें। जितने भी नंबर आते हैं, पास हो गए तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर नहीं होंगे तो ये एक प्रूफ होगा जो यहाँ पे जो लॉयर है वो आपके केस को जो है वो मजबूत बना सकता है। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इसमें जो है वो आप अपने जो फैमिली मेंबर है, अपनी फैमिली है, वाइफ है, उसको यहाँ पे बुला सकते हैं। लॉयर डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे फीस चार्ज करेगा। उसको वहाँ पे जाना नहीं है, एम्बेसी में अपीयर नहीं होना। वो केस जो है वो ऑनलाइन ईमेल के ज़रिए या वीडियो कॉल पे जो है वो अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जो है वो आर्गूमेंट्स कर सकता है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जो इस मुश्किल में हैं कि उनका पार्टनर चूँकि पढ़ा लिखा नहीं है और वो यहाँ पे अकेले हैं और उनको हर साल जो है वो वहाँ पे जाना पड़ता है, उनके बच्चे हैं वहाँ पे, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे जर्मनी में बुलाना चाहते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। इस तरह के कुछ केसेस जो है वो मैंने देखे हैं कि ये जो है तरीके से उन्होंने परसू किया और वो कामयाब भी हुए। लेकिन इसके लिए आपको ईमानदारी से जो है वो कोशिश करनी होगी। अगर आप कोई भी शॉर्टकट या 2 नंबर रास्ता जो है वो देखेंगे तो उसमें जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपके पैसे वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा और रिज़ल्ट जो है वो आपके अगेंस्ट भी आ सकता है। उसमें आपके लिए भी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो कोशिश करें, ये एक पॉसिबिलिटी है कि 3 एग्ज़ाम दें। ये प्रूफ रखें कि आपका जो पार्टनर है वो कभी भी स्कूल नहीं गया या इतने क्लास तक जो है वो उसने स्कूलिंग की है, और उसके बाद यहाँ पे जर्मनी में जर्मन लॉयर करें, इमिग्रेशन लॉयर करें। जो लॉयर आप वहाँ पे एम्बेसी में अपने कंट्री में करेंगे, शायद वो रूल्स जो हैं या लॉज को उस तरह जो है वो बयान ना कर सके जो यहाँ पे जो है वो लॉयर कर सकता है। और क्योंकि वो जर्मन होगा उसके लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो एम्बेसडर है या काउंसलर है उसके साथ कम्युनिकेट करके, उससे बात करके ये कंसेशन जो है वो आपको मिल सकती है। टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा।